श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर के बच्चों ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का हिमालय शीर्षक से महत्वपूर्ण पद्यांश 2। नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पद्यांश है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ठीक है, देखिए नभ में गर्वित झुकतान शीश पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृत कितने कठिन प्राण। नभ नभ माने आकाश, गर्वित झुकता स्वाभिमान से न झुकने वाला, शीश माने मस्तक, अंक माने गोंद, दीन छार माने धूल के कण तुक्ष कण, मन माने मन, गलना माने पिघलना, नत माने झुका हुआ, विश्व माने संसार, तन माने शरीर, कुलिस माने वज्र के समान कठोर, मृद माने कोमल, कठिन माने कठिन। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश।
पद्यांश में लिखेंगे शुरू का दो शब्द नभ में फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक, तो संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग को ध्यान से सुनिए। इस पद्य में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय की कोमलता और कठोरता का वर्णन किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। कवित्री कह रही हैं कि हे महान हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक आज तक किसी के सामने झुका नहीं है। इतना महान होते हुए भी तुम तुच्छ धूल के कणों को भी अपने हृदय में स्थान देने वाले हो। मन गल जाता नत विश्व देख तथा संसार को अपने चरणों के नीचे झुका हुआ देख करके तुम्हारा मन पिघल करके नदियों में जल की धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृत कितने कठिन प्राण। तुम्हारा शरीर दूसरों को सुख देने के लिए वज्र की कठोर मार को भी सहन कर लेता है। इस प्रकार तुम हृदय से बहुत ही कोमल और शरीर से बहुत ही कठोर हो। ठीक है, तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवित्री कह रही हैं कि हे महान हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है, तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल कणों को भी धारण किए रहते हो तथा संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर नदियों की धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से बड़े ही कठोर हो। ठीक है, तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए।
कवित्री कह रही हैं कि हे महान हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी भी शक्ति के सम्मुख कभी झुकता नहीं है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल कणों को भी धारण किए रहते हो तथा संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर नदियों की धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से बहुत ही कठोर हो। ठीक है। व्याख्या के बाद हेडिंग आप देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया गया है। ठीक है। इस पद्य में हिमालय की कोमलता और कठोरता का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस पद्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। नंबर 3, इस पद्य की शैली भावात्मक और चित्रात्मक है। नंबर 3 में लिखेंगे कि इस पद्य की शैली भावात्मक और चित्रात्मक है। नंबर 4, इस पद्य में शांत रस है। नंबर 4 में लिखेंगे कि इस पद्य में शांत रस है। नंबर 5, इस पद्य में अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग है। नंबर 5 में लिखेंगे कि इस पद्य में अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग है। नंबर 6, इस पद्य में माधुर्य गुण है। 6वें नंबर पर आप लिखेंगे कि इस पद्य में माधुर्य गुण है। और नंबर 7 में लिखेंगे कि इस पद्य में अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है।